बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक हिरन रहता था। हिरन पूरे दिन जंगल में घास चरता और शाम होने से पहले अपना घर लौट आता था। उस जंगल में हिरन का कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था। वो अकेला रहता था, इसीलिए उसके मन में थोड़ा दुख भी था। हिरन हमेशा किसी न किसी बात को लेकर अपना किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन हिरन जंगल में खाना ढूंढ रहा था, तभी उसके सींग घने झाड़ियों में फंस गए। अरे यार, अब कैसे निकालूं अपने सींग को? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कैसे निकालूं? अरे बाप रे, लगता है बुरी तरह से फंस गया है। वो इसी तरह कई घंटों तक अपनी सींग की वजह से झाड़ियों में फंसा रहा। हिरन जितनी भी छटपटाता रहा, उतनी बुरी तरह से फंसता चला गया और अपने आप को कोसता रहा। हे भगवान, मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है? जंगल के बाकी सभी जानवर कितने खुश हैं। कम से कम मुझे बचाने के लिए किसी को तो भेजो। तभी एक कछुआ धीरे धीरे हिरन के सामने आया और कहा, अरे हिरन भाई, तुम तो बुरी तरह से झाड़ियों में फंसे हो। ये सब कैसे हुआ? मेरी फूटी किस्मत, जो मेरी मदद के लिए एक कछुआ आया। लगता है मुझे इसी तरह फंसे रहना होगा। क्या करूं मैं, कैसे निकालूं? हिरन की बात सुनकर कछुए को दुख हुआ और वो आसमान की तरफ देखा। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और आसमान से एक हल्का सा रोशनी हिरन के ऊपर पड़ी। तभी अचानक हिरन का सींग झाड़ियों से छूट गए और वो बाहर निकल आया और कछुए को धन्यवाद देने के बजाय खुद का ही प्रशंसा करने लगा। अच्छा हुआ जो मैं खुद को सही सलामत छुड़ाने में कामयाब हुआ, वरना मुझे तो लगा था कि मैं कभी इस झाड़ियों से निकल नहीं पाऊंगा और यही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। मेरे प्रयास के कारण ही ऐसा संभव हो सका। हिरन के बात सुनकर कछुए ने कहा, हाँ हाँ, तुम सही सलामत निकल आए। अब तुम भगवान का शुक्रिया अदा करो और धीरे धीरे अपना घर चले जाओ। भगवान ही तुम्हें इस मुसीबत से निकाले। क्या कहा तुमने? भगवान का शुक्रिया अदा करो? मैं बहुत कोशिश करके अपने आप को झाड़ियों से निकाला। भगवान को शुक्रिया क्यों कहूँ? उनके कारण ही तो मैं झाड़ियों में फंसा था। उन्होंने ही मुझे इतने बड़े और टेढ़े मेढ़े सींग दिए, जिनकी वजह से मैं बार बार मुसीबत में फंसता रहता हूँ। अपने जैसे किसी और हिरन से लड़ना चाहूँ तभी ये सींग फंस जाता है। मुझे तो इस भगवान पर बहुत गुस्सा आता है, जिसने मुझे ऐसा बनाया। अच्छा, तो तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या होना चाहिए था? मुझे तो एक खूबसूरत चिड़िया होने का इच्छा है। हल्का सा वजन, उड़ने के लिए पंख और खाना भी आसानी से मिल जाता है। और चिड़िया के पंख कभी झाड़ियों में फंसता भी नहीं है। चिड़ियों का जिंदगी कितनी अच्छी होती है। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा बहुत जल्द ही पूरी होगी। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वह कछुआ धीरे धीरे वहां से चला गया। तब हिरन ने बोला, जाते जाते अच्छा मजा करके गया है। चलो, मैं भी अपने गुफा में जाकर आराम से सो जाता हूँ। सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कहकर वो अपने घर में चला गया। घर में जाते ही चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा छा गया। ये देखकर
हिरन बहुत डर गया और कहा, अरे ये क्या, अचानक दिन के समय ये अंधेरा कैसे हो गया? अब क्या करूं मैं? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। हिरन जोर जोर से चिल्लाने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर गायब होने लगा। जब हिरन का आँख खुला तो उसने देखा सुबह हो गया है और वो एक पेड़ के डाल पर बैठा है। ये देखकर वो हैरान हो गया और कहा, अरे यार, मैं इतनी ऊंची पेड़ पर कैसे पहुंच गया? अब कैसे नीचे उतरूं मैं? ये कहकर उसने खुद को देखा कि उसमें बहुत बदलाव आ चुके हैं। ये क्या, मेरी आवाज इतनी मीठी कैसे हो गया? और ये पंख, इसका मतलब मैं सचमुच चिड़िया बन गया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये कहकर वो धीरे धीरे अपना पंख खोला और आसमान में उड़ने लगा। अरे वाह, ताजी हवा, हल्का वजन, कितना अच्छा लग रहा है। मैं सचमुच आसमान में उड़ रहा हूँ। आह, कितना मजा आ रहा है। वो इसी तरह काफी देर तक आसमान में उड़ता रहा। फिर उसको प्यास लगने लगी। अरे यार, इतनी जल्दी तो कभी प्यास नहीं लगती मुझे। अब मुझे पानी का तलाश करना होगा। ये कहकर वो एक तालाब के पास गया और पानी पीने लगा। फिर वो आगे बढ़ गया। कुछ देर उड़ने के बाद उसे फिर से प्यास और भूख लगने लगी। अब तो प्यास के साथ भूख भी लग रही है। मेरी चोंच बहुत छोटी है, शायद इसीलिए बार बार प्यास लग रही है। लेकिन फिर भी मुझे उड़ना ही होगा। जमीन में चलकर तो खाना और पानी नहीं ढूंढ सकता। ऐसा कहकर वो आसमान में काफी ऊपर उड़ने लगा। तभी उसके पीछे किसी बाज के चीखने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। अरे, ये बाज तो मेरी ही तरफ आ रहा है। अब मैं क्या करूं? आहा, कितनी प्यारी चिड़िया। अब तू तो मेरी ही निवाला बनेगी। चिड़िया ने जोर जोर से अपना पंख फैलाना शुरू कर दिया और पूरी ताकत से उड़ने लगा। लेकिन बाज उससे बहुत तेज थी। उसने झट से अपने पंजों में चिड़िया को दबा लिया। तब चिड़िया ने कहा, बाज भैया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बहुत दर्द हो रहा है बाज भैया। क्यों छोड़ूं मैं तुझे? तू मेरा खाना है। अब मैं तुझे खाऊंगा। बहुत भूख लगा है मुझे। चिड़िया की जिंदगी भी कितनी मुश्किल है। अब मुझे पता चल गया। काश मैं एक शेर होता तो कितना अच्छा होता। शेर को कोई नहीं मार सकता। ये कहते ही चिड़िया के शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसका वजन भी। अरे ये क्या, तुम्हारा वजन इतना कैसे बढ़ गया? बाज उसका वजन संभाल नहीं पाया और उसे छोड़ दिया। लेकिन चिड़िया ने भी अपना पंख नहीं खोल पाया, सीधा नीचे गिरने लगा। अरे ये क्या, मैं अपना पंख क्यों खोल नहीं पा रहा हूँ? मैं तो अब नीचे गिरकर मर जाऊंगा। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे। चिड़िया ने डर के मारे चिल्लाता रहा। अब उसको पता था कि उसका अंतिम समय आ गया है। तब उसको महसूस हुआ कि वह नर्म मोटी घास के ऊपर गिरा है। तब उसने देखा कि वो अब एक शेर है और घास के ऊपर सही सलामत बैठा है। अरे वाह, मैं तो एक शेर बन गया हूँ। अब देखता हूँ कौन मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है। मेरे सामने कोई नहीं आ सकता।
उसने बहुत तेज दहाड़ा, जिसे सुनकर कोई भी जानवर उसके सामने नहीं आया। लगता है मेरी दहाड़ सुनकर सब जानवर मुझसे डर गए हैं। अब मैं बना एक बहुत ताकतवर जानवर। जंगल में किसी की हिम्मत नहीं मुझसे लड़ने की। अब आएगा जीने में मजा। तभी एक बंदर शेर के सामने आता है और कहता है, महाराज, अब समय आ गया है कि आप अपना ताकत का सही इस्तेमाल करें। तभी शेर ने देखा कि एक हाथी और एक भालू आ रहे हैं और आते ही उसका जय जयकार कर रहे हैं। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। तुम सब ऐसे इकट्ठे होकर मेरे पास क्यों आए हो? क्या बात है? तुम सब मेरे लिए शिकार का इंतजाम करके रखे हो क्या? ठीक है, तो फिर चलो। महाराज, शिकार तो तब होगा जब यह जंगल सुरक्षित रहेगा। मतलब क्या हुआ इस जंगल को? मैंने तो देखा सब कुछ ठीक ही चल रहा है। जंगल को आपकी जरूरत है महाराज। हमारा पूरा जंगल गुलाम बनने वाला है। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? कौन जंगल को गुलाम बनाना चाहता है? बताओ मुझे। हाँ महाराज, पड़ोस के जंगल के शेरों ने हम पर हमला करने की योजना बनाई है। वो अब हमारी तरफ ही आ रहे हैं। तो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जाओ और जंगल की रखवाली करो। महाराज, हम इसलिए आए हैं कि आप हमारे जंगल के राजा हैं। मुसीबत आने पर जंगल का राजा ही जंगल को बचाने के लिए आगे आता है। ये सुनकर शेर मन ही मन सोचने लगा कि शेर होना भी मुश्किल का काम है। ठीक है, मैं लड़ूंगा और अपना जंगल को बचाऊंगा। आने दो उनको। तभी उसने देखा कि दो शेर तेजी से उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। अरे ये क्या? दो शेर आ रहे हैं? क्या इन दोनों से मुझे लड़ना होगा? हाँ महाराज, आपको इन दोनों शेरों को हराना है। ये दो भाई आपको मारना चाहते हैं और इस जंगल पर राज करना चाहते हैं। अरे बाप रे, दो शेर से मैं अकेला कैसे लड़ूंगा? ये सब मुझसे नहीं होगा। तभी हाथी, भालू और बंदर डर के मारे शेर के पीछे छुप गए और शेर भी डर कर मन ही मन कुछ कहने लगा। हे भगवान, काश मैं वापस हिरन ही बन जाता तो अच्छा होता। दूसरे जानवरों की जिंदगी तो मुझसे भी मुश्किल है। मुझे वापस हिरन बना दीजिए भगवान। दोनों शेर उस पर झपटने ही वाले थे, लेकिन तभी सब कुछ शांत हो गया। शेर ने डरते हुए अपनी आंखें खोली तो वो वापस एक हिरन बन चुका था और वो भगवान को धन्यवाद कहा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे वापस हिरन बना दिया। दूसरे जानवरों की जिंदगी और भी मुश्किल है, मैं हिरन ही ठीक हूँ। तभी वही कछुआ धीरे धीरे उसके पास आता है और कहता है, और तुम जो अपने सींग के बारे में कह रहे थे, उसका क्या? अरे कछुआ भाई, मैं हिरन हूँ और हिरन होकर दूसरे हिरन से लड़ूं तो इसमें मेरी ही गलती है और मुझे कभी घनी झाड़ियों में भी नहीं जाना चाहिए। आज से मैं यही मानूंगा और अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा। ये हुई ना बात। हमेशा खुश रहो और अच्छे से जियो अपनी जिंदगी। ये कहकर कछुआ गायब हो गया। हिरन भी समझ गया कि वो कछुआ भगवान का ही भेजा हुआ दूत होगा। कछुए को भगवान ने ही भेजे थे उसे सबक सिखाने के लिए।